क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? बच्चा जब नाराज होकर घर छोड़कर चला जाता है तब बड़े उसे क्यों बुलाते हैं? लेकिन मैंने वापस आने के लिए आपका घर नहीं छोड़ा है। पागल मत बनो राज, झगड़े तो हर घर में होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर छोड़कर चला जाए। लेकिन ये झगड़ा आपके और मेरे बीच में नहीं भाई साहब, ये झगड़ा तो हमारे विचारों, हमारे आदर्श, हमारे उसूलों के बीच में है। और ना ही आप अपने विचार, अपने आदर्श और अपने उसूल बदल सकते हैं और ना ही मैं। तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर दूर ही रहें। 2 दिन में तुम इतना कुछ बोलना सीख गए हो राज, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। तुम्हारे मुंह में जुबान थी ये तो मुझे मालूम था, मगर तुम्हें विचार, आदर्श और उसूलों के पाठ किसने पढ़ाए? उसी ने जिसने मुझे जीना सिखाया। अच्छा, इन 2 दिनों में उसने जो तुम्हें सिखाया वो तुम्हें याद है, मगर परसों मैंने तुम्हें जो सिखाया वो तुम भूल गए। भाई साहब, आपने मुझे जिंदगी लेना सिखाया, उसने जिंदगी देना। और ये जिंदगी जो मैंने तुम्हें दी है, क्या इस बात की कोई अहमियत नहीं है? हमारे माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने तुझे सिर्फ एक भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर पाला। तू जब एक खिलौना मांगता था मैं सारा बाजार खरीद कर तेरे सामने डाल देता था। तेरी आंखों में एक आंसू देखता था मैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। न जाने कितनी रातें मैंने जागकर गुजारी है ताकि चैन की नींद सोता रहे। तेरी एक हंसी पर मैं 1000 बार कुर्बान होने को तैयार था, मगर तूने मेरे जज्बातों की जरा भी परवाह नहीं करी। नहीं की परवाह मैंने। भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। आपने मुझे जिंदगी दी, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने मुझे जिंदगी दी, लेकिन जिंदगी देने के बाद आप मुझे मौत के मुंह में ढकेल देना चाहते हैं? क्या इसीलिए आप मेरी एक हंसी पे कुर्बान होने के लिए तैयार रहते थे? क्या इसीलिए आप रात रात जाग के मुझे सुलाया करते थे ताकि जवान होते ही आप मुझे अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल दें? अरे कमिश्नर साहब, आप? नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। आइए, बैठिए। बैठिए। विजय कहाँ है? अंदर है, भेजती हूँ। आप चाय लेंगे ना? बिल्कुल। अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विजय, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आपने यहाँ आने की जहमत उठा ली? बात ही कुछ ऐसी विजय कि खुद मुझे ही आना पड़ा। मैं समझ गया सर, आपकी वो कौन सी मजबूरी है जिसके लिए आपको यहाँ चलकर आना पड़ा। थैंक गॉड विजय, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी। मैं तो कब से ये सोच रहा था कि बात कैसे और कहाँ से शुरू करूँ। आप तो जानते हैं सर, हर हकीकत का सामना करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आई नो, बट मुझे कैसे बताऊँ, ऊपर से दबाव आ रहा है कि तुम ये मकान जल्दी खाली करो। मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए सर। मैं इन दिनों नए मकान की तलाश में ही हूँ। नया मकान मिलते ही हम इस मकान को डिपार्टमेंट को हवाले कर देंगे। क्यों शकुंतला? हाँ कमिश्नर साहब, आपने इतने दिन की मोहलत दी है, थोड़ी और सही। विजय, अगर मेरे बस में होता तो हमेशा हमेशा के लिए ये मकान मैं तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन फिर भी विजय, मैं अपने पर्सनल लेवल पर
1 महीने की मोहलत और दे सकता हूं। तब तक हम कोई ना कोई आसरा जरूर ढूंढ लेंगे। शकुंतला ठीक कह रही है सर। अब चाय आपका इंतजार कर रही है, एक एक कप हो जाए। करण, इतना अच्छा मौका लगा था, फिर भी तुमने उस दिन डीके को जिंदा क्यों छोड़ दिया? मैं जानना चाहता हूं कि कल का मृत्युदाता आज का जीवनदाता कैसे बन गया? आपको कैसे पता लग गया कि डीके मेरा निशाना बनते बनते रह गया? मेरे अपने सोर्सेज हैं करण, मेरी बात का जवाब दो। और अगर जवाब ना दूं तो? जो अनहोनी को होनी करते, ऐसी वजह को जानने की मुझे बेचैनी है। डॉली, मैंने डीके को निशाना तो बना दिया था, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले डीके और मेरे बीच में डॉली आ गई। करण, कहीं तुम्हें डॉली से... देखो करण, जो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं ना, वो अपने और अपने शिकार के बीच में आने वाली हर दीवार को गिरा देते हैं। अगर डॉली बीच में आ गई थी तो क्या फर्क पड़ता है? चला देते गोली, डीके के साथ साथ वो भी मर जाती, कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और क्यों नहीं किया ये मैं जानना चाहता हूं। क्या लगती है डॉली तुम्हारी? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन तुम्हारे हर जवाब को जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये किस अधिकार के बुनियाद से जानना चाहते हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हारा... क्या लगते हो तुम मेरा? कुछ नहीं लगता मैं तुम्हारा। मेरे लिए तुम सिर्फ एक प्रोफेशनल किलर हो जिसे मैंने हायर किया है। पूरी रकम दे चुका हूं मैं। So you better do the job I've assigned you. Understand? लेकिन खरीदा नहीं है आपने मुझे। डीके की सांसें खरीदी है मैंने तुमसे। फिर ये डॉली बीच में कहां से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, डीके मरे या ना मरे, डॉली जिंदा रहे? ऐसे चाहा भी तो क्या गलत किया? समझा करण, तुम्हारा चाहना इस बात का सबूत है कि तुम डॉली को चाहते हो। क्या ये सच है? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तकदीर मेरे साथ इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने मुझे हायर किया है, मेरे दिल को नहीं। करण, मैं यहां आया था एक सवाल लेकर। खुद एक सवाल लेकर जा रहा हूं। कौन सी घड़ी थी जिसमें मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देकर यहां बुलवाया? क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों कितनी बड़ी गलती? क्योंकि मेरी नौकरी चली गई, ये घर भी चला जाएगा। सर छिपाने के लिए छत तो मिल जाएगी, मगर घर जो है वो चार दीवारी से नहीं बनता, घर खुशियों से बनता है। मैं सोच रहा था कि आगे आने वाली जिंदगी की शुरुआत कहां से की जाए, कैसे की जाए। सोचने से कुछ नहीं होगा, जो किस्मत में लिखा है वो भुगत लेंगे। नहीं शकुंतला, मैं अपनी जिंदगी को किस्मत के सहारे नहीं छोड़ सकता। मुझे अपने लिए ना सही, शालिनी के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। शादी की उम्र हो गई उसकी। लेकिन आप शालू से पूछ तो लीजिए, वो इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं पूछ कर देखता हूं उसे, कैसे इनकार करती है वो देखूंगा मैं। आज तक मैंने आपकी किसी बात का इनकार नहीं किया पापा। कहिए, क्या बात है? बेटी, जानती हो माँ बाप का औलाद के प्रति क्या फर्ज होता है? हाँ जानती हूँ। परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना, अच्छी बातें सिखाना। बस? हाँ। एक और फर्ज भी होता है, अपने औलाद की शादी करना। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके औलाद, चाहे वो बेटा हो या बेटी, किसी अच्छे घर में जाए, उसे अच्छा जीवन सके। हाँ, ठीक कह रहे हैं। तुम हमारे लिए बेटा भी हो, बेटी भी हो, और हम समझते हैं कि हमने तुम्हारे परवरिश में किसी भी तरह की कमी नहीं। अब हम चाहते हैं कि तुम किसी अच्छे घर में जाओ,
तुम्हें अच्छा जीवन साथी मिले। पापा, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? मैं यहाँ हूँ, राज भी यही है, हो जाएगी ना जब होनी होगी। नहीं बेटी, मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हूँ। यूँ कहिए कि आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। बेटी समझने की कोशिश करो। सब समझती हूँ मैं। आप मेरी शादी की इसीलिए जल्दी करें क्योंकि पता नहीं आपको कब घर छोड़ना पड़ जाए। हाँ बेटी, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाप विजय वर्मा की सोसाइटी में बदनामी हो कि उसने किस हालात में अपनी बेटी की शादी की? मैं चाहता हूँ बेटी, इसी घर से आलीशान तरीके से तुम्हारी डोली उठ जाए, उसके बाद चाहे मुझे फुटपाथ पर पूरी जिंदगी बितानी पड़े तो मुझे कोई गम नहीं होगा। नहीं डैडी, ऐसा मत कहिए। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, आज मैं राज से मिल लेता हूँ। अंकल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता मैं शादी नहीं कर सकता। तुम्हें करना ही क्या है बेटे? सारी तैयारी तो मुझे करनी है, तुम्हें सिर्फ दूल्हा बनकर बैठना है। दूल्हा बनकर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, लेकिन दूल्हा बनने के बाद जो मैं जिंदगी जीऊंगा वो किसके सहारे जीऊंगा? भैया का घर छोड़ने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैं कुछ बन जाना चाहता हूं। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। हो सकता है शादी के बाद तुम्हारा भाई तुम्हें वापस घर बुला ले। उनकी बात मत कीजिए अंकल, वो बहुत ही अहंकारी आदमी है। देखना, एक दिन उनकी जिद ही उनकी जान लेके छोड़ेगी। अंकल, मैंने अपने भाई का घर छोड़ते वक्त अपने आप से एक कसम ली थी कि मैं अपनी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से बिताऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन वापस अपने भाई के घर नहीं जाऊंगा। तुम जो कुछ भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो बेटे, लेकिन जो कुछ सोचा है उसे करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की तो जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो बेटे, तुम्हें पता लगेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं या गलत। अंकल, अगर आप मुझे कुछ बना देखना चाहते हैं तो इस शालिनी की जिम्मेदारी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यह समझिए कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, बस। तुम समझने की कोशिश मैं समझ रहा हूं अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? तो फिर अंकल प्लीज आप शादी की जिद मत कीजिए, वरना मैं ये समझूंगा कि आप अपने होने वाले दामाद से नहीं बल्कि डीके के छोटे भाई से बात कर रहे हैं। प्लीज अंकल। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं क्या कह सकता हूं? हेलो, पहचानो कौन बोल रहा हूं? मैं क्या जानूं? गेस करो। कर लिया। आप पहचाना? बिल्कुल नहीं। कौन है आप? देखो, बनो मत। अरे, इसमें बनने की क्या बात है? कमाल है, इतनी बार बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, फिर भी नहीं पहचाना? आप मुझसे कितनी बार भी मिल चुके हो, मगर आप अपना नाम मुझे बताइए, समझे? मैं जान गया शालू कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। अगर मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता ना तो मेरी आवाज से तो क्या, तुम मेरी दिल की धड़कन से मुझे पहचान लेती। गुड बाय। हेलो। बुरा मान गए? ओह, तो तुमने सचमुच मुझे पहचान लिया था? बात तो सचमुच की है। मैं तुम्हारी धड़कन भी पहचान लेती हूँ कि वो क्या कहती है। क्या कहती है? यही कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, राइट? राइट। अब ये बता दूं कि मैंने तुम्हें फोन किस लिए किया। ये याद दिलाने के लिए कि कल आपका बर्थडे है। एग्जैक्टली। और तुम्हें ये बताने के लिए कल मैं अपने बर्थडे की खुशी में एक पार्टी दे रहा हूँ। पार्टी डी के घर पे नहीं बल्कि मेरे घर पे होगी। क्या तुमने भाभी को भी इनवाइट किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। मम्मा, मैं जानती हूँ आपकी उदासी की वजह क्या है। आपको राज अंकल की याद आ रही है ना? हाँ, मुझे उन दिनों की याद आ रही है जब हम राज का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते थे। आज वो दिन फिर आ गया है, लेकिन राज चला गया है। अंकल के चले जाने से अपना मन दुखी मत करो मम्मा। उन्होंने जो कुछ भी किया इस घर का मुकद्दर संवारने के लिए किया है।
मैं समझती हूँ बेटी, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मैंने राज को कभी अपना देवर नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपना बेटा ही समझा है। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो वो बहुत छोटा सा था, हर वक्त मेरे आंचल से लिपटा रहता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे अमेरिका भेज दिया गया, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मुझसे दूर है। और आज जबकि वो इसी शहर में है, मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझसे बहुत दूर चला गया है। चाहो तो उनसे जाकर मिल लो, दिल हल्का हो जाएगा। तुम्हारे डैडी ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी, और मैं नहीं चाहती कि उनकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ करूं। भाभी, राज, राज, कैसी हो भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी आप ही को याद कर रही थी। भाभी मुझे इतना प्यार मत करो, कहीं आपका प्यार मेरी कमजोरी ना बन जाए। मेरी ममता इतनी कमज़ोर नहीं है राज, और ये तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं बनने देगी। भाभी मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और वो मैं यहाँ नहीं लूँगा, बल्कि कल अपने बर्थडे पार्टी पे लूँगा। आपको ज़रूर आना होगा। मैं आपको और डॉली को इनवाइट करने आया हूँ। मुझे? हाँ भाभी, मैं अपने जन्मदिन पे एक पार्टी दे रहा हूँ, लेकिन वो पार्टी यहाँ नहीं बल्कि मेरे नए घर में होगी। और डॉली, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भाभी को वहाँ पे लेकर आओगे। नहीं राज, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बात यह है कि तुमसे मिलने की इजाज़त ना देकर तुम्हारे भाई साहब ने मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी पे आना ही होगा भाभी। राज, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे भाई साहब के खिलाफ मैं कोई भी कदम नहीं उठा सकती। तो फिर ये भी सुन लीजिए भाभी जी कि मेरे बर्थडे का केक तब तक नहीं कटेगा जब तक आप नहीं आएंगे।